नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों पर मतदान हो चुका है। इसके साथ ही तमाम मीडिया चैनलों ने एग्जिट पोल भी जारी कर दिए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में काबिज होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एग्जिट पोल्स को गलत ठहराते हुए अपनी जीत की भविष्यवाणी की है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दावा किया है कि ये सभी एग्जिट पोल्स फेल होंगे और बीजेपी 48 सीटें लेकर दिल्ली में सरकार बनाएगी। इन सब बातों के बीच कहीं ना कहीं हर किसी की निगाह मुस्लिम वोटर को लेकर भी थी कि कांग्रेस का परंपरागत माना जाने वाला ये वोटर क्या इस बार भी कांग्रेस पर भरोसा जताएगा या फिर आम आदमी पार्टी के साथ जाएगा। तो वह जिस तरह से सीए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उससे माना जा रहा था कि ये वोटर बीजेपी के साथ तो कतई भी नहीं जाएगा। लेकिन इस वोटर को लेकर एग्जिट पोल से जो आंकड़े सामने आए हैं, उसने बड़े से बड़े राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया है। क्या है वो हैरान करने वाले आंकड़े, ध्यान से देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल तमाम मीडिया चैनलों के एग्जिट पोल्स में यह सामने आया है कि दिल्ली चुनाव में सभी जाति, उम्र और आय वर्ग के मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। लेकिन मुस्लिम समुदाय की बात करें तो इनका वोटिंग पैटर्न जोरदार रहा। अगर एग्जिट पोल्स की माने तो मुसलमानों का जोरदार समर्थन आम आदमी पार्टी को मिला है। वहीं कभी कांग्रेस के परंपरागत वोटर माने जाने वाले मुसलमानों ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी मुसलमानों ने कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी पर भरोसा जताया है। आईएनएक्स सी वोटर्स एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के 60% मतदाताओं ने आपके पक्ष में मतदान किया है, जो बीजेपी और कांग्रेस को मिले मुस्लिम समुदाय के वोटों का तकरीबन 2 गुना है। सर्वेक्षण में दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से 11,839 मतदाताओं को शामिल किया गया है। उनसे पूछे गए सवालों के आधार पर तैयार सर्वेक्षण के नतीजों के अनुसार दिल्ली में 60% मुस्लिम मतदाताओं ने आपके पक्ष में मतदान किया, जबकि 18.9% मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। तो वह 14.5% कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, यानी कि मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी पर भरोसा जताते हुए मतदान किया है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अब पहले जैसा माहौल नहीं है। हर कोई समझदार हो गया है और दिखावे वाली दरियादिली राजनीति को नकार दिया है। क्योंकि नागरिकता कानून को लेकर कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने मुसलमानों को खूब भड़काने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों ने अपने हिसाब से वोट किया है। वैसे आपको बता दें कि जब हमने चुनाव के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की तो ये बात सामने निकल कर आई कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उन पर राजनीति करती है। उन्होंने बीजेपी की कई नीति और कानून की सराहना भी की, यहां तक कि उन्होंने बीजेपी को वोट देने को लेकर उनके मन में क्या है ये भी जाहिर कर दिया है। अशोकनगर के एक मुस्लिम वोटर ने साफ कहा कि नागरिकता कानून से मुसलमानों को कोई भी नुकसान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष ने मुसलमानों को भड़काने का काम किया है और कांग्रेस की पोल खोलते हुए कहा कि मुसलमानों पर राजनीति करने वाली इस पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया। कांग्रेस इतने साल मैं मेन बात बता रहा हूँ, कांग्रेस 70 साल से राज करते चली जा रही है। एकदम कभी मुसलमानों के लिए क्या कर लिया इसने? क्या कर ये आज मोदी भाई जो ऐलान कर रहे हैं, यहाँ से खड़ा होकर मध्य के प्रधानमंत्री ऐलान कर रहे हैं 40 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा, तो उसमें हम भी तो हैं। हमें तो नहीं कहा तुम मुसलमानों बाहर चले जाओ, तुम्हें नहीं नागरिकता मिलेगा, तुम्हें जो मकान पक्का नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, किसी के नाम ही नहीं जाओ। सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, जो नारा था वो हो रहा है। उनको पढ़ाया जा रहा है कि आप जो है मुस्लिम हो, आपका हिंदुस्तान का नागरिकता छीन ली जाएगी। ऐसे कुछ नहीं है। मैं आपको अपनी बात पर्सनली बात बता दूं कि मैं अशोकनगर रहता हूँ, यहाँ रोहतास नगर विधानसभा में, वहाँ टोटल आबादी गैर मुस्लिम भाइयों का है। यानी गैर मुस्लिम का मतलब हिंदू भाइयों की है। हमारे 10-12 घर मुसलमानों की है। आज तक कोई भी बंदा किसी प्रकार का आवाज नहीं निकाला, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। पहले लोग बहकाव में आ जाते, हम लोग पढ़े लिखे परिवार से हैं, अनपढ़ गंवार नहीं है हम लोग कि किसी के बहकाव में आ जाएंगे। तो वही बाबरपुर की एक मुस्लिम महिला ने मोदी सरकार के 3 तलाक वाले ऐतिहासिक फैसले की सराहना की और नागरिकता कानून के फैसले का भी समर्थन किया। साथ ही केजरीवाल पर अपना गुस्सा जाहिर किया। मैं बीजेपी की भी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस की भी नहीं हूँ, मैं तो एक आम हूँ। तो मतलब आपके हिसाब से बीजेपी पे एक भरोसा है आपको? हाँ है। नरेश गौड़ ने दिल्ली को, बाबरपुर को, दुर्गापुर चौक को, कबीर नगर को चमकाया था, इतनी गंदी। अब ये सारे जो मर रहे ना झाड़ू को, अरे तुम उसको याद करो जो एक्चुअल वक्त ना जमुना पार का कूड़े का सोना बना, उसे याद ना करे। दे झाड़ू, इनकी शकल पर झाड़ू ही मारेगा। अल्लाह ने चाहे झाड़ू ही मारेगा इनकी शकल पर। ऐसा कुछ नहीं है। ये केजरीवाल के ना, मैं भी गई थी ऑफिस में, तो मैं भी सुननी थी
ये उधम मचाने पर खूब आग लगाओ, बस जलाओ, मोदी को गाली दो। ऑफिस में कहा गया था। हाँ, ये इनके साथ जो ये चमचे जो हैं इसके, आग लगाओ, बस जलाओ, उधम मचाओ, मुझे भी गाली दो। तो जब ये उधम मचा और हम दोनों करे, देखो मैं भी मुसलमान हूँ, मोदी ऐसा कैसे निकाल देगा बेटे? हमारे दादा की पारिवासी यही, हमारे बाप की यही, हमारे कैसे निकाल कोई नहीं निकालेगा। हमारे बहनें, हम भी हमारे साथ रहे हैं। चक्कर में भड़काया जा रहा है, ये बेचारे भड़क रहे हैं, ये भड़क रहे हैं, एक दूसरे ये पढ़े लिखे हैं नहीं, ये भड़क रहे हैं। और ये बोर्डिंग का चक्कर है। और बसों में अम्मा टिकट ले ले, ये केजरीवाल में क्यों ले लूं? मैं तो 14 को ना दूं वोट, मैं तो कह दूं साहब, मैं तो मोदी को दूंगी, मैं तो मैंने तो कह दी मोदी को दूंगी। हमारे 3 तलाक में कोई बुरा नहीं करा इनने। हमारी गली में 2 आदमी इतना मारते थे अपनी बीवी को, चल सूत्री तलाक दे, चल सूत्री तलाक दे दी, तलाक दे दी, तलाक दे। जब से वो थाने में पकड़े गए, वो तो हाथ जोड़ते अपनी बीवी के। इसके अलावा हमने एक संगम बिहार के मुस्लिम वोटर से जानने की कोशिश की कि इस बार उनके दिल में क्या है, और साथ ही हमने ये सवाल भी किया कि ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के सत्ता में आते ही मुस्लिम खौफ में आ जाते हैं। तो उन्होंने इसका जो जवाब दिया, उसने 2 मजहबों के बीच की दीवार को धराशाही कर दिया। मोहम्मद सलीम मंसूरी, मैं संगम बिहार में रहता हूं। मैं मस्जिद गौसुल मीनार का मुतवल्ली हूं। ये मुसलमानों को ये कांग्रेसी और ये आम पार्टी वाले जो है ये बहका रहे हैं। आम पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बहकाते हैं मुसलमानों को, डराते हैं मुसलमानों को कि तुम लोगों को ऐसे करना होगा। मुसलमान खौफ में रहते थे। इनके कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भाई मुसलमान ने बड़े शान से जीते हैं और शान से कमाते हैं। मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ। सब कहता था अगर रमेश बिधूड़ी अगर जीत गया तो मुसलमानों को खा जाएगा। तो हमने कहा अरे भैया, जब वो लहसुन नहीं खाता, प्याज नहीं खाता, मच्छी नहीं खाता, मीट नहीं खाता, तो वो मुसलमान को क्या खा लेगा? जो आदमी कुछ नहीं खाता वो मुसलमान को क्या खाएगा? तुम लोगों ने खुल करके वोट दो। अगर हमारे भाई रमेश बिधूड़ी जीत गए तो मैं तुम्हारा पूरे लोकसभा का मुसलमानों का जिम्मेदार मैं बनूंगा। अगर इज्जत आबरू पे, जानो माल पे अगर कोई तरह की परेशानी आती है तो सबसे पहले कुर्बानी मैं दूंगा। फिर रमेश बिधूड़ी को कहेंगे कि हमारे लाश पे कुचल करके तब उनको मुसलमानों को रोनिए। तो हमने बाबरपुर में असद अली नाम के एक मुस्लिम शख्स से भी बातचीत की, तो उन्होंने भी बीजेपी पर भरोसा जाहिर किया और साथ ही ये दावा किया कि इस बार आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी और नागरिकता कानून पर भी अपनी जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की। मेरा नाम असद अली है, मैं खुले बात कह रहा हूँ। असद अली जी सर। मुस्लिम है आप? हैं जी हाँ, एज ए मुस्लिम कम्युनिटीज। 420 एक बार चलती है, 10 बार नहीं चलती। इनकी तबाही का वक्त आ गया है। उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है। चंद रोज में 11 तारीख को मैं आपको बता दूंगा कि अरविंद केजरीवाल का और उनकी टीम का क्या हाल हुआ। ये तो सड़कों पर कटोरा लेके भीख मांगेंगे। इनकी वो दशा बन चुकी है। ये इस काबिल नहीं कि देश की बागडोर संभाले। भारत के अगर सच्चे सपूत होते तो मुसलमानों को जाके गली गूंजे में समझाते कि आप बेफिक्र रहो, उनको सहमत करने वाला कोई इस टाइम नहीं है। न कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, बल्कि आग में बबूला लगा रहे हैं, आग में फलीदा सुलगा रहे हैं। ये समझाएं कि आप पर नहीं हो रहा है, ये आतंकवादी को रोकने के लिए हो रहा है, ये घुसपैठियों को रोकने के लिए हो रहा है। खामखा में जबरदस्ती इसको इश्यू बना दिया। इन्होंने ये बात कही थी कि लोगों को नौकरी देंगे, उनके हाथ में झुंझुना पकड़ा के भगाया। 650 लड़के फिर आ गए यंग ब्लड, उनको भी इसी तरीके से बहाल करने कह रहे हैं और उनको भी तबाह करेंगे। इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो जो एजेंडा बनाया था उस पर एक भी काम नहीं हुआ। खैर, इन चौंकाने वाली राय को देखकर आपको पता चल गया होगा कि विधानसभा चुनाव में मुसलमान भी किस तरह से बीजेपी के साथ थे। हालांकि अब देखना यह होगा कि 11 तारीख को आने वाले नतीजों में किसका भाग्य खुलता है और कौन देश की राजधानी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।